कौन सोच सकता था कि एक दिन चूहे इस हद तक विकसित हो सकते हैं। जब अंकल मे को पता चला कि उनके अस्थि खलिहान में चूहे सशस्त्र विद्रोह में विकसित हो गए हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्थापित करने और डीबग करने के बाद तुरंत उन्नत चूहे हटाने वाले उपकरणों के एक बैच का आदेश दिया। वो पहला बदकिस्मत व्यक्ति था। यह अंकल मे की बिल्ली थी। ठंडी तकनीक अंधाधुंध हत्या के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि अंकल मे को जल्द ही पता चला कि चूहों का विकास वास्तव में उनकी कल्पना से परे था। हाई टेक उपकरण को नष्ट करना। अंकल मे के पास अंतिम माउस हटाने वाले उपकरण का ऑर्डर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या चूहों का अंत वास्तव में आ गया है? चाहे आप बूढ़े हो, कमजोर, बीमार या विकलांग, वे जेंटियन आपको जाने नहीं देंगे। जब अंकल मे ने फिर से हड्डी के गोदाम का दरवाजा खोला, तो युद्ध एक भयंकर चरण में प्रवेश कर गया। वे मौत के डर के बिना आगे बढ़ गए, जैसे कि वे योद्धा थे। चूहे के मालिक द्वारा जलाए जा रहे रक्त के आखिरी टिक्के से आकाश थोड़ा हिल गया और जमीन पर गिर गया, लेकिन वो मारा नहीं गया। इस हत्या मशीन ने उसके टूटे हुए शरीर को खींच लिया और फिर भी वो बचे हुए चूहों को खत्म करना चाहता था। जब सेना हमला करने ही वाली थी, अंकल मे ने वास्तव में उसे एक गोली से मार डाला। इस तरह अंकल मे चूहों के दिल में एक महान नायक बन गए। उनकी कीमती प्लम वाइन। अंकल मे ने भी चूहे के साहस की प्रशंसा की। लव चिकन्स टू डेथ का यह एपिसोड वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि अंकल मे ने बोन कैंग युद्ध क्षेत्र को देखकर ऐसा कहा था। तीसरा विश्व युद्ध। मौत के डर के बिना चूहों की लड़ाई बहुत समान होनी चाहिए। उस समय मैं और मेरे साथी अंकल मे जीवन की अनमोलता और शांति की कीमत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया। वीर सैनिकों के साथ शराब पी और बातें की।